नमस्कार दोस्तों। आज जो है 1773 से 1858 जो कंपनी शासन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। यह जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसको आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ये सभी क्वेश्चंस जो है एक एक क्वेश्चन कई कई बार पूछे गए। क्वेश्चन 26, भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किसके काल में हुआ? आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये जो है टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। यह जो है आधुनिक प्रचार प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय हुई, जो 1851 में पहली जो है टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। आधुनिक डाक सुधार किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी से जो है आधुनिक डाक सुधार संबंधित है। इसमें जो है लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट प्रणाली और एक समान डाक दर जो है लागू किए। अवध का विलय किस आधार पर किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, कुशासन जो है अवध का विलय कर दिया गया। जो ये उसके कुशासन का एक आरोप लगा करके अवध को आपस में मिला दिया गया। कब? 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर, किसका? कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर दिया। नागपुर राज्य का विलय किस नीति के अंतर्गत हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नीति के द्वारा जो है वो आपस में मिला लिया गया, जो हड़प नीति जिसको बोलते हैं। डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति के तहत जो है उस तब तक उत्तराधिकारी को अस्वीकार कर राज्य हड़प लिए गए। इसमें बोला है कि जो दत्तक उत्तराधिकारी थे उनको नहीं गद्दी बैठाया गया और उसको हटा करके जो है उस राज्य को ही हड़प लिया। उसी को बोला जाता है हड़प नीति। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस काल में पारित हुआ या किसके काल में पारित हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के समय जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित किया गया। उस समय 1856 ईस्वी में ये किया गया। यह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय पारित हुआ। इसमें सामाजिक सुधार आंदोलन के काफी प्रभाव अच्छे मिले। प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी युद्ध लड़ा गया 1757 में। इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया। किसको? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो है ये वार हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई। बक्सर का युद्ध इनके बीच हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, कंपनी बनाम मीर कासिम, सिराजुद्दौला व शाह आलम सेकंड के बीच जो है बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इस युद्ध के बाद कंपनी को दीवानी अधिकार मिले। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, 1845 से 46 तक जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे। उस समय जो है पंजाब का विलय लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में या समय में हुआ। सतारा राज्य का विलय कब हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, 1848 में जो है सतारा राज्य
को आपस में मिला लिया गया, विलय कर दिया गया। झांसी का विलय किस नीति के अंतर्गत हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के माध्यम से जो है ये झांसी को भी आपस में विलय कर लिया गया। संथाल विद्रोह कब हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, 1855 में जो है संथाल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह कब हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, 1831 से 1832 के बीच में जो है कोल विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग था। जो है 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस समय लॉर्ड कैनिंग, उस समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग रहा। 1858 के भारत सरकार अधिनियम का मुख्य परिणाम क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, क्राउन शासन का जो है प्रारंभ था। ये क्राउन शासन का प्रारंभ था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। किसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया? सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर जनरल की परिषद से पूर्णतः स्वतंत्र रखा। कंपनी के निर्देशकों का कार्यकाल 5 वर्ष किया। इसमें आपको सही उत्तर बताना है। तो आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 3। ये जो है कंपनी के सही उत्तर हैं, जो बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया और कंपनी के निदेशक कार्यकाल 5 वर्ष किया गया। आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 3। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 1774 में कलकत्ता में खोला गया, स्थापित किया गया और कार्यपालिका के अधिकारों में टकराव रहा। इसलिए कथन तो जो सही तो नहीं है और ना ही व्याख्या कर रहा है। फिट्स इंडिया एक्ट 1784 की मुख्य विशेषता क्या थी? आंसर है ऑप्शन बी, द्वैत नियंत्रण या डुअल कंट्रोल। ये जो है फिट्स इंडिया एक्ट 1784 की विशेषता थी। इसमें जो है बॉर्डर ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। किसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बॉर्डर नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जो ब्रिटिश सरकार और कंपनी के बीच द्वैत नियंत्रण स्थापित किया। किसके बीच? ब्रिटिश सरकार और कंपनी के बीच। चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें क्या है कि कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ। आंसर है ऑप्शन बी, इसमें कंपनी का व्यापारिक कार्य भी समाप्त हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया और विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ। ये आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 ये सभी। ये इसमें जो तीनों कथन सही है। इस एक्ट के बाद जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। चार्टर एक्ट 1853 की विशेषता क्या थी? आंसर है ऑप्शन बी, विधायी व कार्यपालिका कार्यों का पृथककरण करना। ये चार्टर एक्ट 1853 की मुख्य विशेषता थी। इसमें जो है गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्य को पृथक कर दिया। क्या किया गया? विधायी परिषद में जो विधायी कार्य को अलग कर दिया गया तथा सिविल सेवा में खुली प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। कब? 1853 में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग जो है 1784 से 1785 तक जो है प्रथम गवर्नर जनरल रहा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रारंभ किया। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। यह केवल पंजाब पर लागू हुआ। यह 1858 के बाद लागू हुई। इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो है दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना गया। ये तो सही है और बाकी सब गलत है। लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक उत्तराधिकारी को मान्यता न देकर के राज्यों का विलय किया, जैसे सतारा, झांसी, नागपुर को जो उसने आपस में विलय कर लिया। सब्सिडरी अलायंस नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सब्सिडरी अलायंस जो नीति थी उस पर देखिए, यहाँ पे क्या है, भारत जो है राज्य को ब्रिटिश सेना रखनी होती थी, या भारतीय राज्य जो थी उसको ब्रिटिश सेना रखनी थी। दूसरा है, राज्य को अपने विदेशी संबंध कंपनी को सौंपने होते थे। और तीसरा, यह नीति डलहौजी ने प्रारंभ की। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2। ये जो 1 और 2 भारतीय राज्य को ब्रिटिश सेना रखनी थी, ये तो सत्य है। राज्य को अपने विदेशी संबंध कंपनी को सौंपने होते थे, ये भी सही। इसमें जो है 1 और 2 सही है। यह नीति जो लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रारंभ की थी। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में यह प्रारंभ की गई। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग था। इसमें जो है लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 में गवर्नर जनरल बना। कब बना? 1857 में। और बाद में वे पहले वायसराय भी बन गया। 1858 के भारत शासन अधिनियम का प्रमुख परिणाम क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, क्राउन शासन प्रारंभ। ये अगले पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है। इसमें जो 1858 में कंपनी में शासन शिल्प ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है या जो सही है? सत्ती उन्मूलन वेलेस्ली, अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, सहायक संधि डलहौजी, रैयतवाड़ी ये किसके शासन में कौन लागू हुआ ये बताना है। तो आंसर है ऑप्शन बी, अस्थायी बंदोबस्त किसके समय आया? लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में आया। यहाँ पे जो है व्याख्यान देख लीजिए। सती उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली और रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो के ये समय में आया। इस तरह से आज की इम्पोर्टेंट MCQ कंप्लीट हुए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर